गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 मार्क्स में आपको एग्जाम में आ सकता है। देखिए, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के पहले वैल्यू निकालना है एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर आपको बताना है कि ए बी और सी डी पैरेलल। अभी पैरेलल नहीं कहा है उसने, पैरेलल दिखाना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। तो पैरेलल कब होती है? जब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर दिखा दें, यानी हम एक्स और वाई का वैल्यू अगर इक्वल ला देते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब वो इक्वल कैसे ला सकते हैं? देखिए, यहाँ से वाई का वैल्यू 130 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y इजकल टू 130 मिल जाएगा हमको। फिर ये लीनियर पेयर से ये एक लाइन है ना बच्चों, x प्लस 50 मिलके 180 होता है, तो यहाँ से x का वैल्यू 130 आ जाएगा। ये भी 130 आ गया, ये भी 130 आ गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो गई। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम नोट कर रहे हैं। तो वी हैव क्या दिया है हमको, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है बच्चों? पैरेलल नहीं दी है आपको, क्या दिया है, एक ये फिगर दिया है। तो फ्रॉम फिगर हम नोट कर लेंगे, फ्रॉम फिगर बाय लीनियर पेयर। यहाँ पर लीनियर पेयर लगा रहे, तो x प्लस 50 इजकल टू कितना हो जाएगा 180। तो हमने x प्लस 50 इजकल टू 180 लिख दिया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बच्चों? तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 50, तो x इजकल टू 130। तो इसको हमने नंबर 1 नाम दे दिया बच्चों, x इजकल टू 130। फिर देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से y का वैल्यू तो डायरेक्ट 130 आ गया, ये 130 आ गया y का वैल्यू। तो ये दो फर्स्ट और सेकंड तो आंसर आ ही गया, हमको निकालना थे, x और y की वैल्यू निकालना था, निकाल दी। अब लाइन पैरेलल दिखाना है तो वो भी हो गई, चूँकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों 130 आ गए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये भी 130 है बच्चों, ये भी 130, मान निकाला ना हमने, 130 आ गया, इसका मान भी 130। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है तो लाइन पैरेलल होती है। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू y मिल गया। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x और y का वैल्यू कितना आ गया 130। तो ये x और y क्या है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और बराबर भी है, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और यही प्रूव करना था बच्चों। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 चल रही है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 में है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ए बी पैरेलल दी हुई है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी, एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सी डी पैरेलल है ई एफ। मीन्स ए बी इसके पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो जब ये आपस में है तो हम यूक्लिड्स एग्जाम्स में पढ़ चुके हैं कि अगर दो चीज़ें एक जैसी है तो तीसरी चीज़ें भी आपस में बराबर होगी। और ऐसे ही पैरेलल लाइंस के लिए भी ऐसा ही होता है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई। तो ए बी किसके पैरेलल हो गई बच्चों, ई एफ के। अब वो कह रहा है एक्स वाई और जेड में एक रिलेशन दिया है वाई और जेड का 3:7 का, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए, ए बी किसके पैरेलल है बच्चों, ई एफ के। तो एक्स और जेड ये क्रॉस वाले एंगल मैंने बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एक्स और जेड इक्वल होंगे, चूँकि लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे। तो एक्स और जेड इक्वल हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से वाई और जेड में एक रिलेशन दिया है, तो इसमें वाई एंगल का वैल्यू हम 3K मान लेंगे, कांस्टेंट में चेंज कर लेंगे, और जेड इक्वल टू 7K मान लेंगे। और यहाँ से फिर एक रिलेशन और मिलेगा हमको, को इंटीरियर एंगल पड़े होंगे, चूँकि ए बी पैरेलल है सी डी, तो इन दोनों का सम कितना होता है, एंगल ऑन सेम साइड पड़ा होगा ना ये, या फिर को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इन दोनों का सम 180 होगा जब लाइन पैरेलल हो। तो ये दोनों मिलके 180 हुए, ये दोनों इक्वल हुए, और y और z में रिलेशन दिया है
तो इन सब के आपस में जो रिलेशंस है हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब कैसे देखिए, हमको AB और CD और EF आपस में पैरेलल है, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिला, AB पैरेलल हो गया EF के, फर्स्ट है ना, यहाँ तक पहुँच के। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, दूसरा एक और उसने दिया है गिवन में y/z = 3/7, तो इसको y और z के एंगल को कांस्टेंट k में चेंज कर लेंगे हम। तो हमने यहाँ से क्या नोट कर लिया, y/z 3/7 है, तो y = 3 के ले लिया एंड z = 7 के ले लिया बच्चों। अब चूंकि AB पैरेलल है EF के, तो x = y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो x = z, तो z का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 के। हम यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों, ये z का वैल्यू हमने यहाँ 7 के निकाला ना, ये तो z = 7 के है, तो x का वैल्यू भी कितना हो गया, 7 के, और y का वैल्यू देखिए ये तीनों से अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी। y = 3 के आया, z = 7 के आया बच्चों, और x = कितना आ गया, x और z इक्वल है इसलिए ये भी 7 के हो गया। अब यहाँ आ जाते सेकंड वाले, इस AB पैरेलल टू CD है, तो को इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि AB पैरेलल है CD, तो को इंटीरियर एंगल जो है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7 के, y का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 के = 180, तो ये कितना 10 के हो गया प्यारे बच्चों, 180। तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे पास, कितना आ गया, k = 10 से डिवाइड कर दिया तो 18 डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो k = 18 डिग्री, यहाँ से एक रिलेशन हमको मिल गया। तो क्या निकालने का बोला था, तो हैंस आ गया आंसर, हैंस क्या हो जाएगा बच्चों, k = 18 आ गया, तो हैंस x का वैल्यू निकालना था, x = कितना है, 7 के, तो यहाँ से 7 × k का वैल्यू बताइए कितना आया, 18, 7 का 18 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 7 जा 126 डिग्री। तो आपका ये आंसर हो गया बच्चों, यही पूछा था उसने। फिर से समझ लीजिए क्या करेंगे, 3 लाइन पैरेलल दिए, तो पहला रिलेशन ये इसके पैरेलल, ये इसके, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई, ये दो पैरेलल हो गई, तो x = z आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x और z बराबर आ गए। दूसरा यहाँ से y और z में रिलेशन दिया, तो y = 3 के, z = 7 के, तो यहाँ से देखिए ये y कितना था, 3 के, z कितना था, 7 के, और z और x इक्वल है, तो x भी कितना हो गया, 7 के हो गया। ये दोनों मिलके 180 होता है, तो 7 के और 3 के यानी 10 के = 180, तो k = कितना आ गया, 18 डिग्री। तो x का वैल्यू k में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 126 डिग्री, यहीं पे हो गया पूरा सवाल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।